नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरे दिन भी चली अन्ना की आंधी। जिला परिषद की स्थायी समिति सभा में कई विषयों पर गहमागहमी। पेंट्री कार रहने के बाद भी कैंटीन से ट्रेनों में खाने का पार्सल। और सेवानिवृत्त सफाई कामगारों का वेतन हड़पने वाले साहूकारों पर फौजदारी विचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को भी अन्ना हजारे के समर्थन में रैलियां, बंद आंदोलन आदि किए गए। ज्येष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद किया गया है। अन्ना ने जेल में ही अपना अनशन शुरू किया है। दूसरी ओर अन्ना की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। अकोला में भी दूसरे दिन रैली, आंदोलन, मोर्चा के दौर चलते रहे। श्री अन्ना हजारे के समर्थन में संताजी कॉन्वेंट के 500 छोटे छोटे बच्चों ने रैली निकाली। रैली में शामिल बच्चे अन्ना हजारे जिंदाबाद, वंदे मातरम आदि के नारे लगा रहे थे। रैली में बच्चों ने अपने हाथों में कई प्रकार के फलक ले रखे थे। बच्चों की रैली ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शिवाजी नगर में संभाजी ऑटो यूनियन के सदस्यों ने भी अन्ना के समर्थन में रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां एक निवेदन सौंपा गया। गांधी जवाहर बाग के पास श्री अन्ना हजारे के समर्थन में घंटा नाद के बाद भजन आंदोलन किया गया, जिसमें लोगों ने भजन गाकर अन्ना का समर्थन किया। इस भजन आंदोलन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। श्री अन्ना हजारे के समर्थन में गुरुवार को महाविद्यालयीन छात्रों के संगठन ने कई महाविद्यालयों को बंद करने का आह्वान किया गया, जिसके कारण कई महाविद्यालय बंद रखे गए। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में अन्ना के एक कट्टर समर्थक ने अन्ना हजारे के नाम की ही कटिंग कर दी, जो मलकापुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शेगांव में भी अन्ना हजारे के समर्थक रास्ते पर उतर आए। शेगांव में अन्ना के समर्थक में श्री गजानन महाराज मंदिर परिसर से एक रैली निकाली गई और जोरदार नारेबाजी भी की गई। रैली में शामिल लोगों ने अपने कपड़ों पर अन्ना का नाम और नारे लिखे थे। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में कई विषयों पर गहमागहमी हुई। अकोला जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा में जिला परिषद सभापति पंढरी हार्डोले व सदस्य सेवकराम ताथोड़ ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्जुन वाजे को जिला परिषद प्रशासन अपना अभय दे रहा है, इस प्रकार का आरोप लगाया। दोनों ने निलंबित ग्राम सेवकों को पूर्व पद देने के मामले की जानकारी 8 दिन पहले मांगी थी, परंतु उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वनाथ केलकर ने वह जानकारी देने में आनाकानी की। वाजे की सेवानिवृत्ति का समय करीब आ गया है। यह कालावधि बेदाग रहे, इसके लिए यह आनाकानी की जा रही है, इस प्रकार का स्पष्ट आरोप लगाया। वाजे व सलीम की आयुक्त कार्यालय के मार्फत जांच चल रही है। बार्शी टाकली के बीडीओ चौहान शिक्षकों को पद स्थापना में देर लगाते हैं, पदाधिकारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और सभा में भी अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण उन पर नियम भंग कार्रवाई की जाए, इस प्रकार का प्रस्ताव डॉक्टर सुभाष राठौड़ ने रखा। इस अवसर पर अकोट व बार्शी टाकली के बीडीओ पर कार्रवाई, कान्हेरी सरब के ग्राम सेवक का भ्रष्टाचार, चोहोगांव तालाब के काम का भ्रष्टाचार आदि विषयों पर गहमागहमी हुई। जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, उपाध्यक्ष सुभाष रौंदले, सीईओ ई रविंद्रन, सभापति गण, सभा के सचिव श्री केलकर, अधिकारी गण उपस्थित थे। अकोला रेल स्थानक के कैंटीन धारक इतने ताकतवर हो गए हैं कि वे अपनी ताकत से उन ट्रेनों को भी अकोला में रोक रहे हैं जिन ट्रेनों का अकोला में स्टॉप नहीं है।
अकोला रेल स्थानक पर वह सभी कुछ हो रहा है जो देश के किसी भी रेल स्थानक पर नहीं होता है। अकोला में स्टॉप न रहने के बाद भी कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें रुक रही है, जिनके नाम अकोला रेल समय सारिणी में तक नहीं है। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित होते ही कैंटीन धारक व उससे मिले रेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सूरतपुरी सुपरफास्ट ट्रेन को नागपुर से लेकर भुसावल तक कहीं भी स्टॉप नहीं है, लेकिन इस ट्रेन को अकोला रेल स्थानक पर रुकते हुए और ट्रेन में बिस्लेरी पानी की बोतलें व भोजन के पार्सल पैकेट चढ़ाते हुए सिटी चैनल ने अपने कैमरे में कैद किया था। दरअसल माजरा यह है कि इन सुपरफास्ट ट्रेनों में अकोला की कैंटीन से भोजन के पैकेट और बिस्लेरी पानी की बोतलें चढ़ाई जाती है, जिसके लिए ये ट्रेनें रोकी जाती है। कैंटीन धारक द्वारा नागपुर और भुसावल के वरिष्ठ रेल अधिकारियों को मैनेज कर रखा है। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कैंटीन धारक ने स्टॉप न रहने के बाद भी ट्रेनों को रुकाने का नया फंडा खोज निकाला है। इन ट्रेनों में भोजन पानी मुहैया कराकर मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि सुपरफास्ट ट्रेनों में रेल विभाग की पेंट्री कार होती है, जो यात्रियों को भोजन पानी शीत पेय भी उपलब्ध कराती है। फिर अकोला के कैंटीन धारक पर रेल विभाग की इतनी मेहरबानी क्यों? यह खोज का विषय बन गया है। क्या इसमें भुसावल रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है? कौन कौन सी ट्रेनों में पेंट्री कार रहने के बाद भी कैंटीन से पार्सल दिया जाता है? स्टॉप न रहने के बाद भी ट्रेनें किसके कहने पर रोकी जाती है? ऐसे कई सवाल है जिन्हें हल करने का प्रयास सिटी न्यूज कर रहा है। रेल विभाग का नुकसान कर कैंटीन धारक को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य क्या है, आदि बातों की तह तक जाने की कोशिश सिटी न्यूज द्वारा शुरू कर दी गई है। महानगर पालिका के सेवानिवृत्त सफाई कामगारों के वेतन पर दलाल व ब्याज का धंधा करने वाले साहूकार अपना अधिकार जमाते हैं, जिन पर फौजदारी अपराध दाखिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अकोला महानगर पालिका के 700 सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति वेतन की रकम बैंक में उनके नाम पर जमा न होते हुए पिछले कई वर्षों से साहूकारों के हाथों में परस्पर जाने का अवाक कर देने वाला प्रकार मनपा उपायुक्त श्री रामदास पाटिल के ध्यान में आया, जिसके कारण उन्होंने पेंशन वितरण की जिम्मेदारी 4 अधिकारियों पर डाल दी। अब ये अधिकारी पेंशन धारक का परिचय पत्र देखकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण साहूकार व दलाली करने वालों में हड़कंप मच गया है। वसूली करने वालों ने बहस करते हुए दबाव तंत्र का भी प्रयास किया। सफाई कामगारों के निवृत्ति वेतन की रकम 21 लाख से अधिक है। कोई कामगार जीवित है क्या, कोई बाहर गांव गया है क्या, इसकी पुष्टि न करते हुए दलाल व ब्याज का धंधा करने वाले साहूकार दबाव लाकर एवं फर्जी हस्ताक्षर कर रुपए उठा लेते हैं। ऐसे लोगों पर फौजदारी अपराध दाखिल करने चाहिए। इन साहूकारों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि उन्होंने पेंशन धारक बैंक में खाता न खोल पाए, इसके लिए बैंक के अधिकारियों पर भी दबाव तंत्र चलाया, जिसके कारण इस व्यवहार में लाखों रुपयों की गड़बड़ी के संदेह को बल मिल रहा है। अब बैंक में खाता खोलने के बाद ही उनके खाते में सेवानिवृत्ति वेतन जमा किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी उपायुक्त श्री रामदास पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। स्थानिक जे सावकार आहेत ते आणि स्थानिक लीडर म्हणजे हे लोक इथले लोक ते संबंधित पेन्शन धारकामध्ये बरेचसे लोक मयत आहेत असं आम्हाला कंप्लेन आलेली आहे। त्यानंतर बरेचसे लोक अकोलामध्ये राहत नाहीये, ते बाहेर राहतात। 2-2, 3-3 वर्षापासून त्यांची कंप्लेन आलेली होती। यानुसार आम्ही मग असं ठरवलं की बा प्रत्यक्ष लोक यांना आयडेंटिटी घ्यायची, आयडेंटिटी घेऊनच त्यांना पेन्शन द्यायचं। त्याकडे आधार असेल, बँक पासबुक असेल, ओळखपत्र कुठलेही असो, ज्याच्यावर त्याची ओळख पटली पाहिजे अशा लोकांनाच आज पेन्शन वाटपाचं आम्ही चालू केलं आहे। पालकी व कावड़ महोत्सव को महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं और पालकी मार्गों की हालत खस्ता हो गई है। सावन मास के अंतिम सोमवार अर्थात 22 अगस्त को अकोला का ऐतिहासिक पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जबकि पालकी मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनकी ओर महानगर पालिका प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पूरे राज्य में केवल अकोला में ही पालकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 150 पालकियां और सैकड़ों कावड़धारी शामिल होते हैं। अकोला शहर से 18 किलोमीटर दूर गांधीग्राम की पूर्णा नदी से पैदल ही पवित्र जल लाकर श्री राजराजेश्वर का जलाभिषेक किया जाता है। यह प्रथा पिछले 5 दशकों से चली आ रही है। अकोट फैल से लेकर श्री राजराजेश्वर मंदिर तक
जहां जहां से पालकी व कावड़िए गुजरते हैं उन मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें अभी तक पाटा नहीं गया है। इन गड्ढों के कारण पालकियां गिर सकती है, शिव भक्तों को चोटें लग सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पालकी मार्ग के गड्ढों को अविलंब पाटने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता श्री पवन महल्ले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। अन्यथा यह काम स्वयं करने के संकेत भी दिए हैं। और इसमें महानगर पालिका ने अभी तक कोई पूरी तैयारी की नहीं। और यहाँ के जो रास्तों के जो गड्ढे हैं उसमें जो शिव भक्त चलने वाले हैं वो गड्ढों में गिर के अक्षरशः गिरने वाले हैं और पालकी का नुकसान होने वाला है, जो कि दुर्घटना होनी नहीं चाहिए। जो पहले सोमवार को महानगर पालिका ने जो रोड पे लाइट नहीं लगाई उसकी वजह से एक लड़का वहाँ पे हमारे एरिया का गुजर चुका है। ऐसी दुर्घटना घटना अकोला शहर में वापस से होनी नहीं चाहिए। इसकी दखल अंदाजी महानगर पालिका ने लेनी चाहिए। गड्ढों पे जो रस्तों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों पे रास्ते हो चुके हैं, इसकी पूरी महानगर पालिका ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अथवा हमारे को एक लेटर में देनी चाहिए कि ये महानगर पालिका की तरफ से हम काम नहीं कर सकते, तो काम की जवाबदारी हम खुद लेने को तैयार है। वसंत देसाई स्टेडियम में जिले के शारीरिक शिक्षण शिक्षकों को नए खेलों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। नए से शामिल किए गए खेलों की कार्यशाला संगठनों के विशेषज्ञों की उपस्थिति में ली गई, जिसमें नए खेलों के नियम व कुशलता की जानकारी जिले के शारीरिक शिक्षण शिक्षकों को दी गई। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने शारीरिक शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। उसके पश्चात राज्य क्रीड़ा मार्गदर्शक श्री सतीश चंद्र भट्ट ने शालेय जीवन में शारीरिक शिक्षण व खेल का क्या महत्व है इस पर प्रकाश डाला। नए से शामिल किए गए खेलों में सर्कल कबड्डी, टेनिस वॉलीबॉल, पिरीमिरी गटका, टेनिस बॉल, क्रिकेट, सेपक टाकर, जंप रोल का समावेश है, जिसकी जानकारी दिलीप गोसावी, रामेश्वर राठौड़, नारायण बत्तुले, तारेश आगाशे, प्रेमराज शर्मा ने दी। इस कार्यशाला में जिले के तकरीबन 200 शारीरिक शिक्षक उपस्थित थे। क्रीड़ा कार्यालय के श्री चारुदत्त नाकट, विलास देशमुख, गजानन बुड़ईकर, राजू उगवेकर, प्रशांत खापरकर, राहुल जंगम, निशांत वानखड़े आदि उपस्थित थे। सिटी न्यूज के पहल के बाद स्थानीय पार्षद ने आखिरकार टावर रास्ते पर मुरुम व बारीक गिट्टी से दुरुस्ती की। शहर के रेल स्थानक से टावर की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर टावर के पास के रास्ते की भयंकर दुरावस्था हो गई थी, जिस पर सिटी न्यूज द्वारा विशेष रिपोर्ट प्रसारित की गई थी। उसके बाद महानगर पालिका ने उस रास्ते की मरम्मत करने की बजाय मार्ग के बड़े बड़े गड्ढों में बोल्डर पत्थर व गिट्टी लाकर डाल दी गई, जिसके कारण रोजाना इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही थी। जरा सी बारिश होते ही मार्ग पर पानी इकट्ठा हो जाता था और मनपा द्वारा डाले गए बोल्डर पत्थरों के कारण यहाँ की स्थिति धोखादायक साबित होती थी। कई वाहन धारकों के वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे थे। गुरुवार को पार्षद पवन पाड़िया ने अपने सहयोगियों के साथ यहाँ के रास्तों पर मुरुम व चूरी गिट्टी डालकर रास्ते को बंद किया। सिटी न्यूज द्वारा इस मार्ग की दुरावस्था पर बार बार प्रकाश डालने को लेकर श्री पवन पाड़िया ने सिटी न्यूज का आभार अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त किया है। आज येथील मामा प्लॉट समोरील गड्ड्यात सिटी चॅनल नेहमी वारंवार जे पाणी साचलेलं त्याबद्दल येत असते, पण महानगरपालिकेची कुंभकर्णी झोप ही उडत नाही हे स्वतः पाहून आम्ही आमच्या स्वतः भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी श्रमदान म्हणून स्वतःच्या पैशाने हे पूर्ण काम करून घेतलेलं आहे। शहर की समस्याओं के संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकोट द्वारा नगर पालिका के विरोध में विशाल जुलूस निकाला गया। अकोट शहर की बढ़ती हुई समस्याओं के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से विशाल मोर्चा निकाला गया। शहर के रास्ते, गड्ढे, गंदगी के अलावा कई मुद्दों को लेकर मनसे द्वारा अकोट नगर परिषद के मुख्याधिकारी को निवेदन सौंपा गया, जिसकी प्रति अकोला के जिलाधिकारी तथा महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्रालय को भी भेजी गई। निवेदन में मांग की गई है कि शहर के रास्तों तथा नालियों का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए, अतिक्रमण धारकों का पुनर्वसन किया जाए, बाजार के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, शालाओं की दुरुस्ती की जाए तथा पथ दीप की व्यवस्था की जाए। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ यह मोर्चा नगर पालिका के सामने पहुंचा,
जहां पर नगर पालिका के विरोध में नारेबाजी की गई। इस मोर्चा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त शहर के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बार्शीटाकली तहसील के डौचका गांव में मातंग समाज की 3 महिलाओं की पिटाई कर विनय भंग करने का मामला प्रकाश में आया है। बार्शीटाकली तहसील के तहत आने वाले डौचका गांव में मातंग समाज की महिलाओं की पिटाई कर उनका विनय भंग करने का मामला सामने आया है। बुधवार की दोपहर डौचका गांव की अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी, तब वहां विष्णु काकड़, रामा पंदरे, नारायण पंदरे, अमोल अशोक कामले, मनोहर अशोक कामले, आशा अशोक कामले, शेषराव कामले, गजानन कामले, किशोर मेश्राम, सहदेव उइके, वैजनाथ उइके, जगन सिरसाट, किशन भगत, गुलाब नानोटे, गणपत नानोटे पहुंचे। इन लोगों ने तीनों महिलाओं की पिटाई कर कपड़े भी फाड़ दिए और विनय भंग किया, जिसकी शिकायत बार्शीटाकली पुलिस थाने में की गई है। सिटी न्यूज से बोलते हुए इन भुक्तभोगी महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई। बाद में इन महिलाओं को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना के कारण मातंग समाज में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो गई है। इस प्रकरण के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हो रही है। बोरगांव मंजू के अंतर्गत आने वाले रामगांव देहात में खेती के विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों ने एक महिला की पिटाई कर दी। बोरगांव मंजू के अंतर्गत आने वाले रामगांव देहात में खेती के विवाद को लेकर एक महिला की पिटाई कर दी गई। पीड़ित महिला का नाम श्रीमती जयश्री गोपाल गावंडे है। रामगांव निवासी गजानन गावंडे तथा विजय गावंडे ने खेती के विवाद को लेकर इस महिला को बुरी तरह पीटा। इससे पहले भी इन दोनों के खिलाफ बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पश्चात इन दोनों ने फिर महिला को पीटा। टावर चौक पर लगे रेलिंग के पाइपों पर भंगार चोरों की कुदृष्टि पड़ गई है। धीरे धीरे इस रेलिंग का एक एक पाइप चुराया जा रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा शहर यातायात विभाग द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर इसलिए रेलिंग लगाई गई ताकि इस रेलिंग के भीतर ही ऑटो चालक अपने ऑटो खड़े करे। इसके पीछे उद्देश्य यह भी था कि ऑटो चालक रास्ते पर ऑटो खड़ा नहीं करेंगे और यातायात बाधित नहीं होगा, लेकिन इस ओर ऑटो चालकों ने ध्यान ही नहीं दिया और अपनी बेशर्मी प्रदर्शित करते हुए रास्ते पर ही ऑटो खड़ा करने लगे। परिणाम यह हुआ कि इस रेलिंग की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया और भंगार चोरों की कुदृष्टि इस रेलिंग पर पड़ी। टावर चौक पर ऐसा ही एक दृश्य देखने मिला। इस चौक पर स्थित रेलिंग का एक बड़ा पाइप चुरा लिया गया है। चुराया गया पाइप काफी वजनी और लंबा होने की वजह से भंगार में इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। संबंधित विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि भंगार चोर धीरे धीरे इस रेलिंग का नामो निशान ही मिटा देंगे। बड़ी उमरी से शेगांव तक पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। सावन सोमवार के पवित्र महीने को देखते हुए अनेक जगहों पर नानाविध धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर बड़ी उमरी के गजानन महाराज मंदिर से शेगांव तक पैदल यात्रा निकाली गई। बड़ी उमरी स्थित श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष यह पैदल यात्रा निकाली जाती है। 18 अगस्त की सुबह 6 बजे भक्तों ने अकोला से प्रस्थान किया तथा 19 अगस्त की सुबह 9 बजे यह पैदल दिंडी शेगांव पहुंचेंगी। इस पैदल यात्रा के लिए जगह जगह पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ताल मृदंग की आवाज के साथ अनेक महिला, पुरुष तथा बच्चे इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। गजानन महाराज की इस पैदल दिंडी का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा था। पालकी व कावड़ महोत्सव के संदर्भ में श्री राजराजेश्वर मंदिर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रावण माह के चौथे सोमवार अर्थात 22 अगस्त को श्री राजराजेश्वर के पालकी कावड़ महोत्सव में इस साल 120 से अधिक पालकी व कावड़ शामिल होने की जानकारी श्री राजराजेश्वर शिव भक्त मंडल के अध्यक्ष चंद्रकांत सावजी ने मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। श्री राजराजेश्वर का पालकी समारोह यह धार्मिक उत्सव रहने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी है, जो कि राजेश्वर भक्तों पर अन्याय है। गांधीग्राम से अकोला के बीच का रास्ता चौड़ा किया जाए
इसके लिए पिछले कई सालों से जिलाधिकारी को निवेदन देने के बाद भी शासन इसे लेकर उदासीन है। इस प्रकार का आरोप भी श्री राजराजेश्वर संस्थान के पदाधिकारियों ने लगाया। वहीं सिटी चैनल द्वारा पालकी व कावड़ महोत्सव के सीधे प्रसारण की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। शिवभक्त मंडळाचे कार्याध्यक्ष चंदूभाऊ सावजी, शांतता समितीचे सर्व सदस्य, आम्ही प्रथम अकोल्याचे महापौर यांना निवेदन दिले आणि अकोला मनपाचे उपायुक्त यांना दिवाबत्ती व साफसफाई करून रस्त्याची डागडुगी व्यवस्थित करून सर्व शिवभक्तांना सुविधा होतो त्याकरिता आम्ही SP साहेबांना आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदनातून मागणी केली की गांधीग्रामाहून जे 120 पालख्या अकोला नगरीमध्ये येऊन राजराजेश्वर महाराजांना जलाभिषेक करतात, तो 10 वाजताचा टाइम अपुरा पडतो। जिल्हाधिकाऱ्यांना याचा पॉवर आहे, त्यांनी आम्हाला 12 वाजेपर्यंत परमिशन द्यावी। सिटी चॅनलने कार्यक्रम राबवला आहे, त्याबद्दल आम्ही सर्व शिवभक्त मंडळातर्फे सिटी चॅनलचे हार्दिक अभिनंदन करतो। विशेष करून त्यांनी राजराजेश्वर मंदिरामध्ये 12 महिने दिसेल अशी लाईव्हची जी व्यवस्था केलेली आहे, जी अकोला शहरामध्येच नव्हे तर बुलढाणा जिल्हा, वाशिम जिल्हा, इतर जागी अकोला महानगरीच्या आराध्य देवताची जी लाईव्ह मंदिरामधून दाखवत आहे, त्याबद्दल ते खरोखरच अभिनंदनाचे पात्र आहे। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। सरकार द्वारा अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने के विरोध में पूरे देश में रोष व्याप्त है तथा अन्ना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अकोला जिले में स्थित बार्शी टाकली में भी ऐसे ही हालात हैं। देश की जनता की तर्ज पर बार्शी टाकली वासियों की भी यह मांग है कि अन्ना हजारे तथा उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया जन लोकपाल विधेयक ही मंजूर किया जाए, न कि सरकार द्वारा। इसी मांग को लेकर तथा अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के अलावा स्थानीय नागरिकों ने तहसीलदार को निवेदन सौंपा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता तथा शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बार्शी टाकली स्थित बिजली आपूर्ति विभाग के लचर काम से यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। बिजली आपूर्ति विभाग में आसपास के देहातों के बहुत से लोग भी अपने काम से रोजाना यहाँ आते हैं, लेकिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उल्टे पैर लौट जाते हैं। अधिकारी व कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण इस कार्यालय में शिकायतों का अंबर लग गया है। कई घंटे बैठने के बाद भी अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यालय में न आने की वजह से नागरिकों में रोष व्यक्त हो गया है। शासन द्वारा पिछले कई वर्षों से आम आदमी तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकारी राशन की दुकानें भी इसी का एक हिस्सा हैं, जिनके अंतर्गत गरीब लोगों को सस्ते में राशन वितरित किया जाता है। इसी के मद्देनजर शासन द्वारा आने वाले त्योहारों को देखते हुए बार्शी टाकली में 18,000 लीटर पामोलिन खाद्य तेल भेजा गया है। संबंधित विभाग द्वारा लाइसेंस धारकों तथा राशन दुकानदारों को सूचित किया गया है कि वे जल्द से जल्द पामोलिन खाद्य तेल की डिलीवरी ले तथा उपभोक्ताओं को अविलंब वितरित करें। पातुर के अंतर्गत आने वाले शिरला देहात की ग्राम सभा कोरम के अभाव में रद्द कर दी गई। अब यही सभा 22 अगस्त को ली जाएगी। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शिरला देहात में पिछले हफ्ते ग्राम सभा ली गई थी। सभा में अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर अली थे तथा सभा का कामकाज सचिव श्री हिरलकार ने देखा था। सभा संपन्न होने के लिए कम से कम 100 ग्रामस्थों की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन सभा में मात्र 65 ग्रामीणों ने ही अपनी उपस्थिति दर्शाई, इसलिए यह सभा रद्द कर दी गई। अगली सभा 22 अगस्त को ली जाएगी। इस सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाने वाली थी, लेकिन सभा रद्द हो जाने की वजह से उपस्थित सभी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पत संस्था अकोला तथा वाशिम रजिस्टर्ड क्रमांक 163 की वार्षिक आम सभा जिजाऊ सभागृह में संपन्न हुई। इस सभा में अकोला,
तथा वाशिम जिले के बहुसंख्य सभासद उपस्थित थे। सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पत संस्था अकोला तथा वाशिम रजिस्टर्ड क्रमांक 163 की वार्षिक आम सभा स्थानीय जिजाऊ सभागृह में 14 अगस्त को 12:30 बजे संपन्न हुई। प्रमुख अतिथि के रूप में कॉन्स्ट्राइब कर्मचारी संगठना के जिलाध्यक्ष रमेश भाऊ तायड़े तथा मूर्तिजापुर सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग के उप अभियंता विलासराव देशमुख उपस्थित थे। सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष श्री मनोज बागड़े द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन संचालक रामेश्वर सूर्यवंशी तथा उपाध्यक्ष कैलाश वाघमारे ने किया। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री रमेश भाऊ तायड़े तथा विलासराव देशमुख का शाल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। 31वीं वार्षिक आम सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। अध्यक्ष मनोज बागड़े, उपाध्यक्ष कैलाश वाघमारे, सचिव बबन नेरकर तथा संचालक रामेश्वर सूर्यवंशी, राजेश शाहकार, सुरेश वाणी, गणेश पिसे, संध्याताई गन बहादुर, मोहनलाल देठे, प्रताप अहिरे तथा विश्वास सिरसाट का सभासदों की ओर से स्वागत किया गया। प्रस्तावना श्री मनोज बागड़े ने की। इस समय रमेश भाऊ तायड़े तथा विलासराव देशमुख ने अपने विचार व्यक्त किए। सभा का कामकाज शुरू होने से पहले दिवंगत सभासदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1 से 9 तक के सभी प्रस्ताव सभा में पारित किए गए। संस्था को प्राप्त 5,74,000 का मुनाफा 6% के हिसाब से सभासदों को वितरित किया गया। इस सभा में अकोला तथा वाशिम जिले के बहुसंख्य सभासद उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गणेश पीसे तथा आभार प्रदर्शन मोहनलाल देठे ने किया। हुतात्मा मदनलाल धिंगरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्थानीय धिंगरा चौक में जाहिर सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर हिंदू सेना के अनेक कार्यकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हर हिंदू ने हुतात्मा मदनलाल धिंगरा के नक्शे कदम पर चलते हुए इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर देश के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हुतात्मा मदनलाल धिंगरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर श्री चंद्रशेखर गाडगिल ने उपर्युक्त विचार व्यक्त किए। स्थानीय धिंगरा चौक पर यह कार्यक्रम लिया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री चंद्रशेखर गाडगिल ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में भूतपूर्व महापौर श्री मदन भरगड़, भूतपूर्व महापौर श्रीमती सुमनताई गावंडे तथा दास फुले महाराज उपस्थित थे। मदनलाल धिंगरा समिति तथा हिंदू सेना की ओर से हुतात्मा मदनलाल धिंगरा चौक में इस जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस समय हिंदू सेना के श्री चंद्रशेखर गाडगिल के अलावा श्री मदन भरगड़ तथा श्रीमती सुमनताई गावंडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस समय दास फुले महाराज ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम से पहले मंचासीन महानुभावों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। इस समय श्री नरेंद्र बैस, मनीष हुडेकर, अजय देवपूजे, प्रणय कुलकर्णी, डीगू ठाकरे, जयेश बगड़िया, पंकज गाढ़े तथा मोहरिल के अलावा हिंदू सेना के अनेक कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। होईना आम्ही इथे स्वातंत्र्यवीरांचे खरंच सर्व ज्या देशासाठी आपल्या हुतात्मा झाले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि गुरूंचं मार्गदर्शन हे अतिशय मोलाचं। पूरे अकोला शहर में किसी क्रांतिकारी का कार्यक्रम, किसी हुतात्मा का कार्यक्रम अगर कहीं पर होता है तो वो सिर्फ इसी चौक पर गुरुजी की वजह से। हुतात्मा मदनलाल धिंगरांचं जे वास्तव्य चॅलेंज नावाचं जे युनिव्हर्सिटीमध्ये लागायला पाहिजे, ठिकठिकाणच्या आमच्या शालेय तरुण विद्यार्थ्यांना कळायला पाहिजे की त्यांनी चॅलेंज काय केलेलं आहे। जन शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर आयू खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम लिए गए। इस अवसर पर संस्था से संबंधित सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत अकोला स्थित जन शिक्षण संस्थान में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर आयू खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नानाविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत अनेक स्पर्धाएं ली गई, जिसके अंतर्गत प्रौढ़ साक्षरता पर चित्रकला स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा तथा संगीत कुर्सी स्पर्धा का समावेश था। इन स्पर्धाओं में 115 प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उसी प्रकार मुफ्त ब्यूटी पार्लर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में फेशियल, कटिंग तथा हेयर स्टाइल के बारे में जानकारी दी गई।
इसमें 175 प्रशिक्षणार्थियों के अलावा बाहर की महिलाओं ने भी भाग लिया। स्पर्धा में विजेताओं को डॉक्टर आयू खान के जन्मदिन पर पुरस्कार वितरित किए गए। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर आयू खान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा उद्घाटन भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर यूसुफ खान अफगानी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में BOM सदस्य डॉक्टर सिंह, वाइस चेयरमैन डॉक्टर ताबिश खान, सेक्रेटरी एहसान खान, श्री रवि साखरे, अब्दुल जब्बार तथा संस्था की संचालिका श्रीमती सरदार मंच पर उपस्थित थे। स्पर्धा में विजेताओं को महानुभावों के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। संगीत कुर्सी में प्रथम प्रतिमा आमले, द्वितीय पुष्पा अवनकर, तृतीय अतिया अंजुम तथा प्रोत्साहन के तौर पर कविता चौधरी को पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी प्रकार रंगोली स्पर्धा में मोहिनी काड़े, प्रतिमा काकड़, वैशाली वाघमारे को सम्मानित किया गया। चित्रकला स्पर्धा में माया इरतकर, दुर्गा ठाकुर तथा फरहीन तबस्सुम को बख्शिश दिया गया। इस समय प्रमाण पत्र देकर प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना ललिता सरदार, संचालन आशा काड़े तथा आभार प्रदर्शन स्वप्ना रोकड़े ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए जन शिक्षण संस्थान के आशा काड़े, लता एरे, स्वप्ना रोकड़े, माया दुतोंडे, स्वाति वर्गे, रणधीर गायकवाड़, दीपक माड़ी, ललिता माहोरे, नागसेन सुरड़कर, अंसार अहमद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद हनीफ, सुलभा पंचभाई, जया वनारे, हेमलता एरे, अस्मा अलवीन, अतुल हुरपड़े, नेहा ओवालकर तथा धनश्री चांदले ने अथक परिश्रम किए। आइए अब आपको ले चलते हैं मूर्तिजापुर शहर की ओर। मूर्तिजापुर के अंतर्गत आने वाले साखरी देहात की महिलाओं ने मूर्तिजापुर के थाना प्रभारी श्री अशोक भैरव को निवेदन सौंपते हुए यह मांग की है कि इस देहात की दारू की दुकान को फौरन बंद कर दिया जाए। 50-60 महिलाओं के इस जत्थे के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। इन महिलाओं का कहना है कि देहात के लगभग 90% लोग अपनी कमाई शराब में गवा देते हैं, जिसकी वजह से भूखमरी की नौबत आ गई है। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा है कि शराब के नशे में उन्हें बेरहमी से पीटा भी जाता है। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं वहां से चली गई। इस समय कुछ महिलाओं ने सिटी न्यूज से बात की। बंद करासाठी दारू बंद झाली पाहिजे। आमच्या गावातली पोरं बार लय दारूवर लागले। सकाळ संध्याकाळ दारू पितात। रात्री पोरग माझं हिरीत मी जीव राहिलं होतं। बायको लिहून मारझोड करते, घरातली भाकर भाजी केली फेकून देते, आम्हाला अन्न खाऊ देत नाही। सांगा आमच्या गावातली दारू बंद पाहिजे। काही इकडे 50 रुपये मजुरी केली की तिकडे संध्याकाळी गेला की आला दारू पिऊ। मग आम्हाला आमची म्हणणं हे आहे की आमच्या गावातली दारू बंदच पाहिजे। खतम गावगावच्या दारू बंद झाल्या। आपल्या गावात दारू कोण विक्री करते? दिवाकर कोळी। मूर्तिजापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कुरुम देहात के ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य पिछले 8-10 सालों से अधर में लटका हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों की जिद व प्रयत्नों की वजह से कथित निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। पहले यह काम पंचायत समिति को सौंपा गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से इस काम को गति नहीं मिल पाई। आखिर ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पारित कर इस काम को पूरा किया। इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय यहाँ के वरिष्ठ नागरिक तथा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रज्जाक सेठ ने जानकारी दी। अगोदर जी बॉडी होती यांनी तो काम पंचायत समिती मूर्तिजापूरला म्हणजे डिपार्टमेंट म्हणजे मार्फत करायला दिलं होतं, पण तिथं तो काम दिवसेंदिवस रेंगळत गेलं आणि त्याचे डिफरन्समध्ये भावामध्ये फरक पडला। डिफरन्समध्ये त्याचा जे अमाऊंट होता तो वाढत गेला, त्यामुळे ते काम पेंडिंग पडलं। ही नवीन बॉडी आल्यावर त्यांनी ग्रामपंचायतचा आमसभेचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला वापस तो काम स्वतः आणि ग्रामपंचायतच्या याच्यावर करायसाठी वापस घेतलं आणि स्वतः ग्रामपंचायतनं ते नवीन एस्टिमेट करून मागचं ते सगळं हिशोब जोडून नवीन आपल्या स्वतःच्या याच्यावर ग्रामपंचायतनं तो काम चालू केलं आणि तो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरे दिन भी चली अन्ना की आंधी। जिला
परिषद की स्थायी समिति सभा में कई विषयों पर गहमागहमी। पेंट्री कार रहने के बाद भी कैंटीन से ट्रेनों में खाने का पार्सल। और सेवानिवृत्त सफाई कामगारों का वेतन हड़पने वाले साहूकारों पर फौजदारी विचाराधीन। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।